क्या बात। ए भैया लोग, एक नई बिरहा, अब वीर रस का बिरहा। अब थोड़ा सा कंटेंट समझ लीजिए मैं गाने क्या जा रहा हूं। ये तो शुक्र मनाइए कि इस देश में कवि हैं, गायक हैं, कलमकार हैं, सोशल मीडिया है, जो जिस चीज को, जिस जानकारी को छुपाया गया था, उस जानकारी को भी नए सोशल मीडिया और कवियों के द्वारा हमको जानकारी बताई जा रही है। अब आइए एक ऐसे बहादुर जवान की कहानी। बहुत बिरहा आप लोगों के सुने के मिलल हुई है। बिरहा उत्तर प्रदेश के जौनपुर के धरती का लाल, नाम जकर बांके चमार, आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रहल। दुख ये बात का बा कि जे बिजली का तारो ना कटले रहे, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गई। अजय गर्दन कटावल, ओकर नाम इतिहास से गायब कर दिहल गई। सुनाई बिरहा कैसे मास्टर। आवा इतिहास का पास वो है नहीं, था इतिहास में उनका होना जरूरी। इसको अनदेख समझे या साजिश कहे, इसलिए सुरमई बीज बोना जरूरी। जिस आजादी के खातिर मरे सूरमा, देश ने उनका बलिदान कैसे भुलाया। स्वयं की गया करते सत सत नमन, फांसी पे जो अपना गर्दन कटाया। हम खोजते रहिला भैया लोग, जे दबावले बा ओहू के उकेर उकेर खोजिला। आजादी के लड़ाई का एक ऐसा वीर योद्धा जो अपने जिंदगी के कुर्बान कर दिहल। कहलन किया अंग्रेजों, यह हिंदुस्तान तुम्हारे जुर्म और जाति को बर्दाश्त नहीं करेगा। जंग छिड़ी इस देश में, और देश के रणबांकुरों ने पंजा से पंजा मिलाकर लड़ा, बंदूक से बंदूक सटाकर गोलियां चलाई। अरे जरूरत पड़ल तलवार से गर्दन कटला। खुद अपन गर्दन कटा लिया, लेकिन मातृभूमि के झंडा झुके ना दिया। कव्वाली है, लेकिन तबीयत का कव्वाली है। सुने जाओ तनी, अब बिरहा का शुरुआत हुई कव्वाली से। गजल है कैसे मास्टर। वैसा तो अक्सर फिल्मों में आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन इस गीत को दुनिया के हर गायकों ने गाया। प्रारूप चेंज था, उद्देश्य चेंज था। हम बिरहा में गा रहे हैं कैसे।
भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। बहादुर जिया जिया, देश के ऊपर शहीद होने वाला जवानन खातिर कभी भी एक लाइन लिखलन, सुनिएगा। चलता हूं थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको। आजाद देश में आजादी की तरह आप और हम अगर हैं तो इसका संपूर्ण श्रेय भारत के संविधान को जाता है। दूसरी बात, देश आजाद हुआ उसका संपूर्ण श्रेय देश के क्रांतिकारी नौजवानों को जाता है। देश में कई तरह की क्रांतियां थी। कोई क्रांति राइफल और बंदूक से होती थी, कोई क्रांति गीतों से भी होती थी, कोई क्रांति सरोकार सामाजिक गोष्ठियों से भी होती थी। क्रांति का कई रूप था, लेकिन कवि ने लिखा, क्या लिखा? आन पर जान दे कर सितारे, आन पर जान दे कर सितारे, देश को है दिलाए आजादी। आन पर जान आन पर जान देकर सितारे, देश को है दिलाए आजादी, देश को है दिलाए आजादी। उन जवानों को सजदा मेरा है, उन जवानों को सजदा मेरा है, जिसने छेड़ा था क्रांति मुनादी। उस जवानों को सजदा मेरा है, जिसने छेड़ा था क्रांति मुनादी। अरे सजदा मेरा है क्रांति। ए भैया, मजा आई विराह में। सुनिहा लोग तनी इत्मीनान से दिल दिमाग अस्थिर करके। इतने गिरी विराह में गवले को होड़ ना, पगड़ी को होड़ चलती है। हमन के बिना पगड़िए के ठीक है यार। आई सुना हमार बात, हम कहल का चाहता नहीं। कैसे मास्टर? क्रांति 1857 वाली खूनी थी। कितनी माताओं की गोद हुई सोनी थी। अंग्रेजी सितम चरम सीमा को पार किया। शेरे जौनपुर का शेर तब ललकार दिया। कुंवरपुर मछली शहर से चला बघेला है, बाकी चमार कूदा क्रांति में अकेला है। फांसी हुई जिसकी फासला किताबों से, फांसी हुई जिसकी फासला किताबों से, इतिहास लिखने वाले लिखे ना इरादों से। जिया बहादुर ए भैया, गांव कुंवरपुर, मछली शहर, जनपद जौनपुर का रहे वाला नाव बांके चमार। अंग्रेजी हुकूमत ये देश पर अपन जुर्म ढावत रहे, इनकलाब पैदा कर दिया। अंग्रेजों, इस देश के
नहीं है। ये अलग बात है कि भारत के ऊपर जब से तुम आए हो अपना लगातार प्रभाव इस तरह बढ़ा रहे हो कि हम अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा समझिए, क्रांति की लड़ाई केवल गोली और बंदूक से नहीं हुई थी। क्रांति की लड़ाई गीत गा के भी देश में क्रांति को जगाया गया था। सामाजिक सौहार्द गोष्ठियां करके भी क्रांति की आग पैदा की गई थी। और उसी बीच अनुसूचित जात का रहने वाला एक नौजवान नाव जकर बाके चमार चलल है अंग्रेजन के खिलाफ पगड़ी बांध के। और जब चलल तो हमारे बिरहा में तरद लग गई। फिल्म का नाम दंगल 1977 में ये फिल्म रिलीज भइल है। और वो फिल्म का सुपर हिट गाना है। कौन गीत मास्टर? बा हमरे वो ठवा के नथुनिया, हमरे वो ठवा के नथुनिया गुलेल करेले, हमरे वो ठवा के नथुनिया गुलेल करेले, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला। हमारे वो ठला के नथुनिया गुलेल करेला, हमारे वो ठला के जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला। आप बांके चमार क्रांति की लड़ाई में कुदरा निकलने का कारण क्या रहे? किस कंडीशन में बांके चमार चला? सामान्य स्तर पे बहिन बेटियन का इज्जत अंग्रेजी हुकूमत में सरेआम चौराहा पर नीलाम कइल जाओ। इतने ना, अगर केहू गरीब घर के बहिन बिटिया का शादी बियाह होके आवे तो अंग्रेज साले गद्दार सड़किए पर डोलिया के रोक के कहा सा कि पहली सुहाग रात मैं मनाऊंगा, तत्पश्चात दूसरे दिन अपने ससुराल जाएगी। इतना जुर्म को बर्दाश्त करके झेलने के बाद देश के कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने कहा कि ये जिंदगी ये जवानी किस काम की जो माँ बहनों की हिफाजत न कर सके। चलो हम वही परिप्रेक्ष्य में बाके चमार कैसे मास्टर? माई बहन के अंग्रेजवा हो, माई बहन के अंग्रेजवा तो लाज लूटेले, तो माई बहन के अंग्रेजवा हो लाज लूटेले, पूरा पूरा अपने देश का लिहाज लूटेले। अंग्रेजवा का लाज लूटेले, माई बहन का पूरा पूरा अपने देश का लिहाज लूटेले। अंग्रेजन का आतंक इतना रहे भैया, चारों ओर दहशत का फैलल बा मंजर, चारों ओर दहशत का फैलल बा मंजर, कैला पर विरोध मार छतिया में खंजर। अंग्रेज अरे चारों ओर दहशत का फैलल बा मंजर, कैला पर विरोध मारे छतिया पर खंजर। एक दू घर ना पूरा, एक दू घर ना पूरा समाज लूटेले, पूरा पूरा अपने देश का लिहाज लूटेले, पूरा पूरा अपने बाके चमार दोनों समय चलना क्रांति की लड़ाई में। थोड़ा तस्वीर साफ समझिए। इस देश में कई ऐसे लोग थे जो अपने आप को हिंदुस्तानी तो कहते थे, भारतीय तो कहते थे, ये मानते थे कि ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है।
लेकिन सुनिए, वक्त पड़ता था, जरूरत पड़ती थी, तो अंग्रेजों के वहां जा करके क्रांतिकारी नौजवानों की मुखबिरी करते थे। और बुरा मत मानना, कोई इस पे अन्यथा आप लोग मत लेना, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जरूरत पड़ी तो अपना ईमान भी उनके हाथ और अपना लोक लाज, अपना आबरू भी उनके सामने सौंपने का काम किए कई लोग ऐसे हुए इस देश में। ए भैया, बांके चमार एक ऐसा नाम आप भी सुन रहे होंगे, पहली बार सर्च करिए गूगल पे और आपको उस व्यक्ति की जीवनी मिलेगी। बहन बिटियन का इज्जत लूटल जात रहे। बांके चमार अच्छा कमजोर परिवार का लड़का, लेकिन हृष्ट-पुष्ट शरीर से गांव में जा तो पहले तो डर के मारे, लाज के मारे केहू कुछ कहे ना, कोनो बहन बिटिया कुछ बात ना करो। अंग्रेजन का उन्हीं के क्षेत्रवे में एक बहन का एक बिटिया का आबरू लूट लिहल गई अंग्रेजन के द्वारा। अब बांके चमार बाजार का के आवत रहला, बहन सड़क के किनारे सिसकत या नजर पड़ गई, गठरी उतार के रखला और उतरले के बाद बांके चमार गई हवा ओ बहन के पास। बहनिया सिसकत या जाई के खड़ा होई के पूछला, बहन कारण का है ई तोहर दशा के बनौलस? कैसो कैसो अपना के संभार के खड़ा भइल। अकलस तू के हवा? अत हमार नाव बांके चमार हो, रहे वाला कहाँ को? अत फलाना गांव को। तो कहला धिक्कार बा तोरे जवानी पर। ए भैया सुना, अब वही बहन ये बांके चमार के बीच में सवाल जवाब होता होकर पहले तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? तरज कंडीशन हर समय चेंज होता रहता है, मूवमेंट भी चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी गीतें हैं जो अपना अमिट छाप छोड़ जाती हैं। और जब तक संगीत है, गीत है, ये विधा है, तब तक वो अमिट ही रहेगा। ये सुपर डुपर गीत है अपने समय का। कौन कोनो मेहरारू का फरमाइश रहल, हमके कुछ सामान चाहिए लेकिन अलग अलग जगह से चाहिए। का मास्टर? अरे पटना से पाजेब बलम जी, आयारा से वो ठलाली, अरे यारा से वो ठलाली, मंगवाईदा छपरा से चुनरिया छीटे वाली, मंगवाईदा छपरा से चुनरिया छीटे वाली, मंगवाईदा छपरा से चुनरिया छीटे वाली। अच्छा बांके चमार जो ही पूछला कि तुहार दशा, तुम्हारी कंडीशन, कारण का है गलत है? अगर तू आगे हमके बहन कहला तो तोरे ऐसन भाई पर धिक्कार हो। सुन, अंग्रेज गद्दार हमारे असमत के लूट लिहला, और तू खड़ा होके पूछत हवा अगर भाई हवा तो ला भाई से बहन अपन हकीकत बतावती, हम देखो तनी तू करत का वाला का कहलस। कब तक सही है मार सितम के, कब तक सही है मार सितम के मेरे हिंदुस्तानी, अरे मेरे हिंदुस्तानी, पहिरला चूड़िया हो धिक्कार बा जवानी, पहिरला चूड़िया हो धिक्कार बा जवानी, पहिरला चूड़िया हो धिक्कार बा जवानी, पहिरला चूड़िया हो धिक्कार बा जवानी। मर्द होई 16 या ना, मर्द होइए दुर्विजय 16 या ना, अगर पाव भरो करी अंदर होई तो मर्द होई तो आग लग जाए शरीर में, लगल है आग। आप बांके चमार चलाना कहीं ना का, बांके चमार बांधे, बांके चमार बांधे सिर पर कफनवा, बनी करी के क्रांति वीर
राजवीर बनी करके चलल जवाना सोचत हवा बाके चमारे भैया का सोचला एक दिन तो मरना ही है अरे एक दिन तो मरना ही है लिख कर मारू कहानी अरे लिख कर मारू कहानी पहिरला चूड़िया हो भिखार बा जवानी पहिरला चूड़िया हो भिखार बा थोड़ा सा आप बिरहा के पूरे प्रारूप को समझिए। बहन ताना मरले भैया बाके चमार के आबरू लुटा गई भाई हवा भाई बनत हवा अगर खून का रिश्ता ना बा ओकरी बादो धर्म का भाई अगर बनत हवा तो धिक्कार बा तोहरे जवानी पर ई जवानी कोने काम का बाए भैया नजर नीचे कहीं ना कलो बहन तो से आंख मिलाई तब जब वो अंग्रेजन सारण का मूड़ी काट के जौले नदी में ना बहाई जवन तोरे साथे ऐसा दुर्गति कैले है अब आज के बाद ये समय के बाद ये धरती पर रहले के हकदार नहीं है चलल हम जो ही चलल तो ले बिरहा में तरज लाग गल कैसे मास्टर ए मास्टर ये वीर रस के बिरहा का देवर है तरज एकरे बिना वीर रस के बिरहा में अधूरा रहेले कैसे मास्टर के पिया परदेसिया ना भावे अरे बिरही बनली बासे जारी अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया क्या बात बाके चमार क्रांति का नौजवान पगड़ी बांध के चल दिया लस पता लगौलस कि हमारे गांव के बगल वाले गांव पर शाम को कवन अधिकारी अंग्रेज जाके केहर से वापस गई है रात भर बेचैनी है जवान का खून उबाल देता सवेर हो पता लग गई आज जब पता ई चलल 7 अंग्रेजन के साथ हरामी नीच गद्दार अंग्रेज जौनो बहनिया के साथे गलत काम कर ले रहे बहन के बेआबरू किया था शाम को कहीं मीटिंग में जाने वाला है और वो मीटिंग क्या है वो मीटिंग ये है कि भारत के अंदर लामबंद हो रहे गोल बंद हो रहे एकत्र हो रहे लोगों को किसी न किसी तरह से अलग किया जाए समूह बनेगा तो हम लोग के लिए खतरा होगा ये भैया मन में विश्वास हो अगर दृढ़ निश्चय हो अगर आपके अंदर अटूट मन के अंदर संकल्प हो तो कोई भी काम आपके हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता है तलवार खंजर छिपौले हम अपने यही धोती में कहा सुध कपड़ा पहिरे के मिले हो भैया वो समय यही में छिपौले हम छिपाई के रास्ता में बैठ गई ना पता चलल है कौनो गा मुखबिर से कि यही रास्ता जो दिन डूबे वाला है बाके चमार अपने शिकार के इंतजार में हो शिकार मतलब अंग्रेज आज ओहर से चलल हो अंग्रेज जब चलल अंग्रेज आमना सामना हो गई अरे देखबा बाके ले के तलवार खड़ा अंग्रेज असलहे से भी लैस थे लेकिन जो मेन था वो कहा इसको गोली मत मारना इसको पकड़ोगे तो ये बहुत राज की बात बताएगा
तो ले एगो अंग्रेज कुद्दल घोड़ा पर से कि जाके पकड़ी है भैया। अरे करिया दे चाकर हड्डी का बनल, मरला गर्दन में उड़ गई, फुटबॉल नियर जैसे उड़ेला। दूसरा अंग्रेज कुदल कलर साला मुंडी काट दिया। पहुना के नहीं कि मुंडी काटे वाला हूँ जरवे ले ले है। चला ना दूसरा चला ले ले क्या तलवार। मेन अंग्रेज जो नोकल का सरदार बाबू के गर्दन पर सटौला, कस खबरदार सब लोग अपना हथियार फेंको, अगर नहीं फेंकोगे तो इसका गर्दन काटूंगा। पहचान कुछ चिन्हा हो के पता रहे कि कौन बहनिया के जतिया लुटले हैं, पहचान गई। अब तो सब जनी पहुना लो फेंकल लो अपन अपन तलवार, अपन अपन हथियार। तब तक ये मेन गद्दार पापी के गर्दन काट के ए भैया चलल वह चारों पाऊ अंग्रेज भागत हवा। एक गर्दन कटला, सब जनी के मुड़िया एक के बनहला, बांध के इसे टंगलस और लटकावत चलत है जैसे काली रूप धैले हो। हाँ पुरुष, लेकिन एकदम कालिका रूप में धारण करके ऐसे मुड़िया सातों के लेके तुम्हारी बहन का हमारी बहनियन के साथे करवा लो ले के चलो था। कैसे भाव लगल मास्टर, कैसे सात जवान नदी में बहावले, अरे घोड़ा भी छीनले सी कारिया हो उठल देसावा में लहरिया। अरे बहादुर और हिला के हिला। अरे जुड़ले जवान काफी बांके के साथ, अरे जुड़ले जवान काफी बांके के साथ, अरे सिरवा कफनवा मौतिया के बांधे। खोजी खोजी मारे होया अपन मुदैया, अरे काटे गुलामी के जजीरिया हो उठल देशवा में लवरिया। अरे हिलो ए भैया बाके बाबू, अब हम बाबू कहते नहीं, तनी कारण समझल जाओ। इस देश के अंदर आज मैं आपके बीच में एक बात साफ करना चाहता हूं। इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में जो धर्मेंद्र सोलंकी ऐलान करके कह रहा है, आजादी की लड़ाई में हजारों ऐसे लोग हैं जिन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है और वो अपने गर्दन को कटाए, दुश्मनों को मारे, मातृभूमि के लिए जान दिए। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है उनका नाम नहीं होने का, कि वो बैकवर्ड समाज और अनुसूचित जात के रहने वाले थे। नहीं कह सकता कोई, बिरहा मेरा कोई नहीं सुनेगा, ना सुने ना सुने, लेकिन जो सत्यता है, जो सही है, उसे कहना चाहिए, स्वीकार करिए आप। अब छोड़ा ये बात के बाके के पीछे काफिला हो गई, हम अकेले चले थे, जानवे मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बाके के पीछे नौजवानन का फौज हो गई। ए भैया ये फौजियात का रोज काम रहे, चार जन अंग्रेज का टीपा सा और कौनो ना कौनो ना उनका मुड़ी काटना सा, चाहे जैसे होके, चाहे घोप के एकदम हई बासे कही थी ले रहा सही बना के तीर नियर खपचार घोप के अगवाड़े पुछवाड़े उनके मुआ दसा, लेकिन मुआवा। अब तो रोज अंग्रेज मरे लगना, और जब रोज अंग्रेज मरे लगना तब तक सिस्टम को ये पता चल गया कि ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ऐसा कार्यक्रम। और जब पता चला तो हुआ क्या मास्टर, बिरहा में टेरी लगल कैसे। अरे क्रांति के अग्रदूत बन गए कौन, बाके चमार। अरे क्रांति के अग्रदूत बन गए, साले अंग्रेजों को चढ़ा कपारे भूत। साले अंग्रेजों के चढ़ा कपारे भूत,
क्रांतिकारी हो गया, पकड़ो पकड़ो, नहीं तो ये इसके साथ फौज बनती जा रही है। और वो फौज रोज 2-4 जने के मुआ वसन, रोज 4 जने अंग्रेज स्वर्गवासी हो जाओ लोग, ओम शांति रोज 4 जने का होखे। छिप के कहीं पहाड़ में, दीवार में, ऊखी में, केहू की घर है, केहू क्रांतिकारी की घर है, छिप छिप के रहना चालू कर दिए। लेकिन आखिरकार अंजाम वही हुआ। क्या मास्टर? अंग्रेजी पलटन लगी खोजने, अंग्रेजी पलटन लगी खोजने, तब बाके सहित साथियों का ठिकाना। और इधर क्रांतिकारी अडिग हौसला ले, जहां पाते मौका बनाते निशाना। इतने ना, इनाम घोषित किए हैं कमीना, इनाम घोषित किए हैं कमीना, जिंदा या मुर्दा हमें पकड़वाए। अरे नौकरी भी उसको यहाँ पर मिलेगी, 50,000 रुपया लेकर के जाए। अंग्रेजों ने इधर ऐलान कर दिया कि बाके चमार को पकड़वाने वालों को 50,000 रुपया नगद इनाम और एक नौकरी, सरकारी नौकरी, अंग्रेजी गवर्नमेंट की नौकरी दे करके उसका सम्मान किया जाएगा, जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़वा दे। खबरिया मिल गई था एक क्रांतिकारी के। लेकिन इहो तो प्रण कैले रहला कि जबले देश आजाद ना होई, आई अंग्रेजन से जबले मुक्ति ना मिली तवले हमन को ये अंग्रेजन का पीछा ना छोड़ल जाई। धीरे धीरे समय बीतत बा, हर बाके चमार के साथ कई सैकड़ों नौजवानों की फौज बन गई। और उन नौजवानों का एक ही मकसद था, क्रांति। जहां अंग्रेजी कैंप दिखाई दे देता था या गाड़ी दिखाई देती थी, योजना बनाते थे और किसी न किसी तरह उस गाड़ी में आग लगा देते थे। कहीं अगर कुघाते पड़ गए लोग, नहीं खे कोनो असलाहा तो चढ़ा के बड़ा यही खटाक दे, 2 बार नचावा सही शोल्डर में पर से छोड़ दे, गेयर नहीं और उखाड़ के वहीं फेंक दे, से कोई जानी आई के मर जा लो। भारत के जवानन के अंदर ताकत रहे, बिरहा में तरद लगल भइल का मास्टर। अरे चोर छोटी ननदी, ओ चोर छोटी ननदी, रतिया का झूलनिया ले गई चोर छोटी ननदी। साथे का संगतिया कैले घाट मोरे वीरना। कभी एक लाइन कितना करारा तमाचा लिखल है ये लाइन पर, काला कि लालच का कवनो नहीं, लालच का कवनो नहीं, अरे जात पात मोरे वीरना, सथवा का संगतिया कैले घाट मोरे वीरना। जो नौजवानों की टीम थी, एक नौजवान, एक लड़का जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखता था, मदद भी करना था इन लोगों की। लेकिन ये भैया, मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज होता है। परिवार के लोग जान गए कि बेटा हमारा क्रांति की लड़ाई में बाके चमार के साथ खड़ा है और बाके चमार पे 50,000 का इनाम रखा गया है। पहले तो लड़कवा के बोला कि भाग जाओ,
ना तो कहीं बाके चमार के भके भके तोड़ गर्दन न कटा जाओ। क्रांति की लड़ाई में आहूत देने वाले इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। आप जरा सपोज करिए, एक दिन मैं सुन रहा था सरदार भगत सिंह के चचेरे भाई को चिट्ठी लिखा था जेल से उन्होंने कि जब मुझे फांसी दी जाएगी तो मेरे लाश को, मेरे शरीर को लेने के लिए अपने मां के लिए चिट्ठी लिखे थे कि तुम मत आना। गलती से कहीं अगर तुम आ गई और मेरे डेड बॉडी को ले जाते हुए तुम्हारे आंख से एक भी आंसू अगर गिर गया तो मेरा एक क्रांतिकारी कदम और देश के लिए मेरी कुर्बानी सब बेकार हो जाएगी। ऐसे थे क्रांति के जवान। बाके चमार घर द्वार छोड़ के देश के खातिर दीवाना भइल हवा, साथ में कई सौ साथी हवा। मैं पहले ही बताया, इस देश में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाके चमार जैसे क्रांतिकारी भी पैदा हुए तो इसी देश पे कुछ गद्दार भी पैदा हुए। एक मुखबिर को पता लग गई और पता लग गई कि बाके चमार है कहां। आज जो ही पता लागल तो भइल का बाबू, अरे बाके पकड़ैले कानपुर के सहरिया। एक अपने मित्र के, दोस्त के, यानी वो भी क्रांतिकारी था, उसी के घर रुके थे। लेकिन जमींदार परिवार के लोग, अंग्रेजी सरकार का दबाव पड़ा और जब दबाव पड़ा तो टूट गए। और टूट गए तो किए क्या, पकड़वा दिए बाके को। और जब बाके चमार पकड़ी ना, नो समय का बात कैसे मास्टर, अरे बाके पकड़ैले कानपुर के सहरिया। अरे रहले छिपा ले एक दोस्त के बखरिया। मारी मारी पूछे ले सवाल मोरे वीराना। मुखबिर की पक्की मुखबिरी पर बाके चमार अपने साथियों के साथ पकड़ लिए गए। कितने साथियों के साथ? 17 साथियों के साथ पकड़ लिए गए। और जब पकड़ लिए गए, चारों तरफ से अंग्रेजी फौज है। पकड़ाने के बाद गाड़ी में बिठा करके अंग्रेज लेके चले जाते हैं। ले गए एक सुनसान जंगल में, एक अंधेरी कोठरी में। देश के क्रांतिकारी जवानों ने कितना जुर्म सहा, जरा समझिए तो। देश में मरने वाला, मिटने वाला किसी जाति और मजहब का नहीं था। आज भी देश के सीमा पर शहीद होने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं फला जात का हूं, मैं फला जात का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। एक गोली चलाओगे, 4 गोली चलाऊंगा, और तुम्हारी गोली कभी पीठ पे नहीं खा सकता, सीने पे खा लूंगा, कभी यू टर्न नहीं हो सकता। ये देश के जवानों का हाल है। यही हाल देश के क्रांतिकारियों का था। आज देश को कहां ले जाया जा रहा है? भारत चंद्रयान पे जाके उतर रहा है और इस देश के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि चंद्रयान धरती पर उतरेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये काका चाचा लोग के बुझाते नहीं कि चंद्रयान चंद्रमा पर गइल बा कि धरती पे आवे जाता। समझिए, देश के ऊपर मरने मिटने वाला, उसको अपने परिवार की चिंता नहीं थी। भाई बंधु, माँ बाप, बेटा बेटी की चिंता नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि ये मिट्टी, ये अहले वतन अंग्रेजों से आजाद हो। यही हमारी सच्ची कमाई होगी और यही हमारी मंशा है। अच्छा, जात की बात करते हो तो बताओ ना कि अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? हिंदू मुस्लिम करने वालों, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? और बताओ अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? कहाँ है? काटोगे शरीर को, सबका ब्लडवा लाले निकली। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ई तो कुछ बेईमान आके बांट दिया, बांट के सगरी श्रेवे लेके चल गए।
एगो नहीं होला कि मजा मारे दुके मार खा फलाना, ये कंडीशन हो गया। अब बांके चमार को अंग्रेजी हुकूमत पकड़ी है, पकड़ के ले गई। ए साहब गोड़ाबा ऊपर करके मुड़िया नीचे करके बांध के लटका दिया ना। बांध के लटकौले के बाद लोहा का राड गरम कैला, देख रहा है बांके चमार। नजरों के सामने क्या हो रहा है, अंजाम क्या होगा, इसकी भी जानकारी है। हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम गरम लोहे के राड से हमें डराना चाहते हो तो ये भ्रम दिमाग से निकाल लेना, हम क्रांतिकारी हैं। पोहपट टगल बिरहा में कैसे मास्टर? अरे गरम राड से दागेले शरीरिया क्रिया तोड़बना। अरे गरम राड से दागेले शरीरिया क्रिया तोड़बना, झुके न तनिको देशवा के पुजरिया क्रिया तोड़बना। लोहे के राड से दागना चालू किए, लेकिन एक सुत चेहरे पर बांके चमार के साथ साथ उनके साथियों को कोई शिकन नहीं आई, हंसते थे। बहुत छोटी छोटी यात्रा दे रहे हो, ये तो हंसते हंसते हम लोग बर्दाश्त कर जाएंगे। अतड़ी फाड़ दो, कलेजा छेद सकते हो, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मातृभूमि के खिलाफ एक शब्द भी बोल दूं, ये मुमकिन नहीं है। अब अंग्रेज समझ गए कि किस लोहे के बने हैं, किस मिट्टी के बने हैं। ये सब खोल के उतरना और उतार के कैला से कहा, अरे कानपुर से ले गए जिनको कलकत्ता दरमियान हो, कलकत्ता से अमृतसर, अरे पापी किए पलान हो। अरे चले बांध के हाथ में जंजीरिया क्रिया तोड़बना, खोले भेदना शेर जौनपुरिया क्रिया तोड़बना। कानपुर से कलकत्ता लाए, हाथ में जंजीर बनी हुई है, पैर में जंजीर बनी हुई है, और कलकत्ता से लेकर के आए अमृतसर, और अमृतसर लाने के बाद चले बांध के हाथ में जंजीरिया क्रिया तोड़बना, खोले भेदना शेरे जौनपुरिया क्रिया तोड़बना। लाख प्रयास करत वालो, यातना देत वालो, कई दिन से भूखा हूं, मुंह में अन्न का एक टुकड़ा ना गई है, कोड़ा यही पीठी पर सटाक सटाक, फिर गर्म लोहा धिकाई के दागा। लेकिन भारत के क्रांतिकारी जवान, हम क्रांतिकारी जवान ऐसे कहा था, देश की क्रांति की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। ठीक है, जब किताब में नहीं लिखा गया आप नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को उजागर किए। आप तो गूगल पे सर्च करेंगे, बांके चमार आ जाएगा। आप सुनिए, एक रत्ती झुके नहीं उसके नेतृत्व में जो नौजवान थे। पारे जवान बांके चमार को मैं सैल्यूट करता हूं, 1000 बार सलाम करता हूं। यह देश अगर आज खड़ा है, अडिग है, इस देश में सर्वधर्म संभाव की संभावना अगर कहीं भी प्रकट होती है तो आप लोगों के त्याग और आप लोगों का वो कुर्बानी है, जिसके चलते हम आज यहाँ डंके की चोट पे अपनी बात आपके बीच में रख रहे हैं। बिरहा में आल्हा लगल भइल का हालत और बिगड़ जाती है। कैसे मास्टर? तकर जा क्रांति करियन के, अरे देशवा पर बाट, आजादी के दीप में जाजे कर हो पारा। अरे आज भारत देशवा में जाति पात लऊ,
लिखाता फेरू नया संविधान। अरे 15 दिन बाके पर भाई लयज्ञ चरावा। अरे सथियन के साथे भैया भैया उठारा। अरे 17 जवानवन के साथ पकड़ैले। अरे कई दिहला पपिया हो फांसी का ऐलान बोला। जिया बहादुर। मौका मिलल बीच में कुछ साथियन के साथ बाके चमार फरार भइल, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत बाके के पीछे हजारों की फौज लगाई हुई थी। आखिरकार 24 घंटा भागते भागते बिना अन्न जल ग्रहण किए अचेत अवस्था में फिर पकड़ लिए गए। 17 साथी पकड़े न बाके के लेके। बिना देरी किए अंग्रेजों ने फैसला सुना दिया कि बाके चमार सहित 17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। देश में हाहाकार मच गई। अरे बाप रे बाप, क्रांतिकारी ज्वलित हो गए। और भोर के समय ही अभी भारत सो रहा है, तब तक इन 17 लोगों को, 17 क्रांतिकारी जवानों को बाके चमार के साथ फांसी के तख्ते पे लटकाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। फांसी के फंदे पे है, गले में फांसी का फंदा है। अंग्रेज कह रहे हैं हमारी मदद करो, हमारा समर्थन करो। अभी भी कह दो, कुछ राज की बातें हैं जो पूछता हूं बता दो, हम तुम्हें फांसी की सजा से मुक्त कर देंगे, नौकरी भी अपने वहां देंगे। बाके बुलाया उस अधिकारी को, कहा आइए नजदीक आइए तो बताता हूं। और नजदीक आया, कहा और नजदीक आ जाओ, कान में बताऊंगा। आई लहू अधिकारी अंग्रेज खेखार के एक बेर कहता ना मुहवे पर थूक दिया, तोरी बहन की ऐसन की तैसन। ये खुफिया जानकारी है। एक मिनट की देरी मत करो, फांसी पे चढ़ाओ, लटकाओ, फांसी दो इन समूह को। हंसत हो 17 जवान बिरहा के खड़ी में बताओ लगिल कैसे। अरे फांसी के फंदा पर जब की गई ले हीरावा, चमके सोना साचे हरावा, माई के हीरावा। संदेश अपने देश को जवानवा, अक्रांति नहीं रुके बाटे है सपनावा। हम रहे या न रहे, ये क्रांति की मिसाल चलनी चाहिए। फांसी के फंदे को हंसते हंसते बाके चमार के साथ 17 क्रांतिकारी जवान फांसी के फंदे पर झूल गए। मरते मरते कहे कि हम जा रहे हैं, लेकिन इस देश को ये संदेश देकर के जा रहे हैं, इस क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिम्मा फिर से आप लोगों के ऊपर है। क्रांति का बिगुल छिड़ल, देश में तमाम क्रांतिकारी जवान पैदा भइलन, अंग्रेजी हुकूमत के भगा के देश में आजादी ले अइलन। लेकिन ऐसा एक चीज हमके आजो खटकेला, हमरे कभी गया कभी के भी खटकेला। का हो मास्टर? किया इतिहास बहुत बड़ी बेईमानी, कहीं ना शहीदन की मिली है कहानी।
हम जाना तनी जे हमके सुनेला ये विराज हो सकेला, कुछ लोग नाराज भी हो सकेला, कुछ लोग संतुष्ट होइहन, कुछ लोग नाराज भी हो सकेला। लेकिन ए भैया तोहरो माई तोहके पैदा कैले है, हमरो माई हमके पैदा कैले है, बाके चमार का माई भी बाके के पैदा कैले रहे। तो जितना दर्द तोहरी माई के भइल हुई उतने दर्द हमरो माई के भइल हुई, और उतने दर्द बाके चमार के माई के भी भइल हुई। इतिहास में उनको अंकित नहीं करना कहीं न कहीं ये बड़ी बेईमानी है। वो तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं रही तो कुछ बतिये पते ना चली, कब का हो जाए कुछ के ना जानित। बिरहा खत्म भइल, सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं ऐसे जवानों को। प्रयास करब ऐसने खोज के बिरहा आप लोगों के बीच में देवे के। बिरहा कैसन लागल कमेंट करके जरूर बतावल जाई। आ ए भैया चैनलो तनी हमार सब्सक्राइब कर दिहलो ना कैले हो लोग। बहुत धन्यवाद। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल का देश, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि का अमर हुआ संदेश। क्रांति के अग्रदूत बन गए, क्रांति के अग्रदूत बन गए, सोलंकी गया कवि का ही है बा संदेश। क्रांति के अग्रदूत बन गए। ओहो